विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने एक अनोखी सराहनीय पहल जो है वो की है। अब श्री माता वैष्णो देवी जी के आधार शिविर कटरा के निहारिका भवन में जो है वो एक काउंटर जो है वो स्थापित किया गया है, जिसे जो है वो वैष्णवी वेदिका जो है वो नाम दिया गया है, जहां पर आप भीड़ से साफ तौर पर देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो माता वैष्णो देवी जी के प्रसाद के रूप में दिए जा रहे हैं। और ये लेने के लिए, ये खरीदने के लिए देश के अलग अलग कोनों से आए श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर कतारों में लगते हुए जरूर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये श्रद्धालु जो है वो चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी जी के दरबार से उन्हें जो है वो अपने घर के आंगन में लगाने के लिए जो है वो एक पौधा जो है वो प्रसाद के रूप में मिल रहा है, उसकी जो है वो सेवा करके माता वैष्णो देवी जी के प्रातः और संध्या के समय जो है वो दर्शन इसी पेड़ के रूप में जो है वो करेंगे। ये पहल जो है वो अब माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से की गई है। और कार्यकारी अधिकारी श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के अंशुल गर्ग ने ये जानकारी साझा की है भी अब आने वाले दिनों में जो अमरनाथ यात्रा जब शुरू होगी, उनको, उन श्रद्धालुओं को भी जो है वो ये पेड़ पौधे प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। बेहद ही कम दरों में जो है वो ये जो पेड़ पौधे हैं वो दिए जा रहे हैं। ये पेड़ पौधे जो है वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। कतारें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की किस तरह से लगी हुई है। ये चाहते हैं कि प्रसाद के रूप में श्रद्धालु जो है वो अपने घरों में इन पेड़ पौधों को ले जाएं और वहाँ पर जाकर के इनकी जो है वो जो सही तरीके से जो पालन है वो कर सके और माता रानी की झलक के रूप में जो हो इन पेड़ पौधों को देख करके कहीं ना कहीं माथा जरूर टेक सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा। रेडी डन। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा और हम नोएडा से हैं। और सर, ये पौधा हमें मिला है वैष्णो देवी के दरबार में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी पौधों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ी भी हमारी तरह ही स्वच्छ सांस ले सके और इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा, बेहतर और बने। जब आप सुबह संध्या आप इसे देखेंगे तो माता रानी की जरूर याद आएगी, इसको ही जो माता जी रानी हाँ, को हर जगह का एक तोहफा होता है। अब वैष्णो देवी माँ के यहाँ से लेके जा रहे हैं तो ये यहाँ का तोहफा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि माता के दरबार का है। सर बहुत अच्छा लगेगा कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ हर वक्त है। जब भी उसको दिखेंगे हमें वैष्णो देवी की याद आएगी, साइन बोर्ड की भी याद आएगी, उनके द्वारा ही हमें ये मिला है। तो क्या कहेंगे सर, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इस मौके पर आपको ये तोहफा दिया गया? सर बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहना चाहता हूँ सर, जो हमारी ये पहल करी गई है यहाँ से, ये पूरे इंडिया में होनी चाहिए। ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पर्यावरण का सब संतुलन बना रहेगा सर। और आने वाली जो मौसम है उसमें सब कुछ संतुलित बना के रखेगा ये पौधा, और ये माता रानी का आशीर्वाद है हमारे साथ। क्योंकि पेड़ पौधों को जब अपने आंगन में लगाएंगे तो माता वैष्णो देवी जी के उस पेड़ के रूप में दर्शन जरूर करेंगे, कैसा लग रहा है? जय माता दी। सबसे पहले तो मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से और हमारे सभी साथियों की ओर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने फरमाया कि पर्यावरण को लेकर के बोर्ड की तरफ से हमेशा ही कुछ ना कुछ पहल होती रही है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पहले भी होते रहे हैं, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो, वनीकरण के इनिशिएटिव्स हों, ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ करने की बात हो। तो उसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए जो बोर्ड की एक आधुनिक नर्सरी है जो कई सालों से पैंथल में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख पौधे हर साल त्रिकुटा पर्वतों में लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस इनिशिएटिव को यात्रियों तक पहुंचाने के लिए इस नई पहल को शुरू किया गया है, जिसके अंदर हमने एक नई, जिसको वैष्णवी वाटिका के नाम से हमने शुरू किया है आज के इस शुभ मौके पर, ताकि इन पौधों को हमारी जो लोकल स्पीशीज़ हैं हमारे यात्रियों तक पहुंचाया जा सके। और जहां तक आस्था की बात है, जिसके लिए श्राइन बोर्ड सदैव ही तत्पर है, तो बहुत से हमारे श्रद्धालु जो हैं वो सारे त्रिकुटा पर्वत को माता का उपवन या माता की वाटिका मानते हैं। तो मैं समझता हूँ इस उपवन से जो जितने भी पेड़ पौधे या जो वनस्पति, जो भी फ्लोरिकल्चर की स्पीशीज़ हों या फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ हों, जिन पर भी हमारे फॉरेस्ट विंग, हमारी नर्सरीज़ के जो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सभी लोगों के लिए, यात्रियों के लिए भी ये एक सौगात के रूप में रहेगा। और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का खास हमेशा फोकस एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण के प्रति रहता है, और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हमने ये आज एक छोटी सी शुरुआत की है। और तकरीबन 40 किस्म की स्पीशीज़, चाहे वो फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ हों, फ्लोरिकल्चर स्पीशीज़ हों, वो यात्रियों के लिए अवेलेबल उपलब्ध रहेंगी और बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर, बड़े ही नॉमिनल रेट्स पर अवेलेबल रहेंगी। क्योंकि बोर्ड का मकसद है कि इन इनिशिएटिव्स को प्रोपेगेट करना, इनको और आगे बढ़ाना।
और जैसे जैसे हमें यात्रियों का रिस्पांस मिलेगा, जैसा हमने देखा कि आज भी सुबह से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किस समय इस वाटिका का शुभारंभ किया जाए, तो जैसा जैसा लोगों का रिस्पांस रहेगा इस इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाने की कोशिश सर करेंगे। समय क्या रहेगा, कब से कब तक खुले रहेंगी? देखिए, ये सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक निहारिका में अवेलेबल रहेगी और आगे आने वाले समय में हम 1-2 एसोसिएशंस के साथ भी संपर्क में हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन है, तो उनकी तरफ से भी हमें एक ये इनिशिएटिव उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है और हम जम्मू में भी हमारे वैष्णवी धाम में इसको शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी उस रजिस्ट्रेशन काउंटर से इस तरीके की इनिशिएटिव तक हम पहुंचा सकें। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि प्लांटेशन का सीज़न भी मानसून सीज़न आने वाला है और अगले 2-3 महीनों में काफ़ी वृक्षारोपण की एक्टिविटीज़ पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में रहती हैं, तो उस जो टाइम पीरियड को देखते हुए ही इसकी आज शुरुआत की गई है और हमारी कोशिश है कि माता रानी के आशीर्वाद से हम इसमें सफल होंगे। धन्यवाद।